फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए क्लास में। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम सभी लोग बिहार पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस क्लास को अच्छी तरह से देखिएगा और साथ में आप लोग इस क्लास के नोट्स भी अगर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूँगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन को करूंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। सवाल नंबर 1 पढ़िए। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला? बताइए फ्रेंड्स। आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 73वां संविधान संशोधन। आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। चोल वंश द्वारा विदेशी व्यापार के प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? चोल वंश का जो शासक था उसके द्वारा विदेशी व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? आंसर हो जाएगा दोस्त पुहार। आंसर हो जाएगा पुहार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत, चिपको आंदोलन जो है फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? आंसर हो जाएगा इसका चिपको आंदोलन की शुरुआत, आंसर हो जाएगा उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? उत्तराखंड से। और जो वन की कटाई को रोकने के लिए आंदोलन किया गया था वो उत्तराखंड से किया गया था। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सवाल नंबर 4। मानव शरीर में किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है? मानव शरीर में किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है? आंसर हो जाएगा प्लीहा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों प्लीहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 5। किस अंतिम नंद शासक को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की? किसने अंतिम नंद वंश के शासक को किसने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की? हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है दोस्तों? आंसर हो जाएगा संकटग्रस्त जीवों की सूची। संकटग्रस्त जीवों की सूची को रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सवाल नंबर 7। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम गैर भारतीय नागरिक कौन था? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम गैर भारतीय नागरिक कौन था? तो आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेल्सन मंडेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। आरबीआई की स्थापना कब हुई? बताइए दोस्तों कि आरबीआई की स्थापना जो है वो कब हुई? आरबीआई की स्थापना हो जाएगा 1935 ईस्वी में। आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में जो मुंबई में हुई। आरबीआई की स्थापना कहाँ हुई? मुंबई में 1935 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सवाल नंबर 9। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकता है? बताइए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकता है? दोस्तों आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तुवेज ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? तुजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स जहांगीर की। तुजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? जहांगीर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1935 में किस प्रकार का शासन प्रस्तावित किया? भारत सरकार अधिनियम 1935 में किस प्रकार का शासन स्थापित किया? हो जाएगा संघीय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों संघीय शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1784 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1784 ईस्वी में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, किस राज्य में भारत सबसे अधिक नदियाँ बहती है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नदियाँ बहती है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। किस राज्य में सबसे अधिक नदियाँ बहती है? तो मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सवाल नंबर 14, ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र स्तर क्यों बढ़ता है? बताइएगा कि ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र स्तर क्यों बढ़ता है? आंसर हो जाएगा बर्फ के पिघलने से। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्फ के पिघलने से ग्लोबल वार्मिंग समुद्र के स्तर बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि में यकृत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण में गंगा कहा जाता है? आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, गोदावरी नदी को दक्षिण में गंगा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? बताइए कि भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा SLV-3। फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा SLV-3। भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन SLV-3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, सवाल नंबर 20, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 10। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स, RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? दोस्तों आंसर हो जाएगा RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2005 ईस्वी में। RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2005। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22, DNA की संरचना की खोज किसने की थी? सवाल नंबर 22, DNA की संरचना की खोज किसने की? आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक। फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक। DNA की संरचना की खोज किसने की? वाटसन और क्रिक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा फ्रेंड्स, संविधान कब अंगीकृत किया गया था? संविधान कब अंगीकृत किया गया था? सवाल नंबर 23 का आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू यानी अंगीकृत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2010 ईस्वी में। 2010 ईस्वी में राष्ट्रीय हरित क्रांति की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक क्या है? सवाल नंबर 26, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 92। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 92। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कब स्थापित हुई थी? विजयनगर राज्य की राजधानी स्थापित हुई थी 1336 ईस्वी में। फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्रेंड्स परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
परमाणु ऊर्जा संयंत्र राष्ट्रीय विखंडन पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 29। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की प्रेरणा भारत के किस देश से ली? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की प्रेरणा भारत ने किस देश से ली? आंसर हो जाएगा फ्रांस से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस से ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? 2024 के हिसाब से बताना है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो हो जाएगा आपका अपना भारत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, भारत। विश्व का सबसे जनसंख्या वाला देश भारत 1 नंबर पर, और 2 नंबर पर है चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? बताइए दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हो जाएगा इसका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जोड़ा गया था? बताइए कि मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 51 का, संविधान का अनुच्छेद 51 का सेक्शन ए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, पहली बार भारत में जनगणना कब हुई थी? बताइए आप सभी लोग कि पहली बार भारत में जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, भारत में मैट्रिक प्रणाली कब शुरू हुई? भारत में मैट्रिक प्रणाली आपका आंसर हो जाएगा 1960 ईस्वी में। भारत में मैट्रिक प्रणाली कब शुरू हुई? 1960। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि मिली? किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर, लोकमान्य की उपाधि लेने वाले प्रथम व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य की उपाधि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? सामान्य कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 39, अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है? इनमें से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है? आंसर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया भारत के देश से सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, सवाल नंबर 38, सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तेज घूमने वाला जो ग्रह है वो आपका हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे तेज घूमने वाला ग्रह बृहस्पति ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? यानी नर्मदा नदी कहाँ बहती है? नर्मदा नदी अरब सागर से होकर अरब सागर में बहती है। नर्मदा नदी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई किस वर्ष में हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1857 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 41, आर्य समाज की स्थापना किसने की? बताइए आप सभी लोग कि आर्य समाज की स्थापना जो है वो किसने की? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों दयानंद सरस्वती। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बाल गंगाधर तिलक किस अखबार के संपादक थे? बाल गंगाधर तिलक किस अखबार के संपादक थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा केसरी। बाल गंगाधर तिलक किस अखबार के संपादक थे? केसरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सवाल नंबर 43 कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है?
भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आप सभी लोग बताइए कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? जी फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सवाल नंबर 44। भारत में वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे राजीव कुमार। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे फ्रेंड्स राजीव कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग में हो जाएगा आपका NH-44। NH-44 भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सवाल नंबर 46। पृथ्वी पर सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पृथ्वी पर उपस्थित सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में हो जाएगा अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा कि अरावली पर्वत पृथ्वी की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है 1757, 1761, 1757, 1775। बताइए आप सभी लोग कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध हो जाएगा आपका 1757 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में हो जाएगा आपका, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, किस भारतीय वैज्ञानिक को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? बताइए आप सभी लोग, किस भारतीय वैज्ञानिक को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? CB रमन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, CB रमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का जो संविधान में किस तारीख को लागू हुआ था? आप सब लोग बताएगा 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। सवाल नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।